आज हम बात करने वाले हैं सोर्स कोड मूवी के बारे में। इस फिल्म की शुरुआत एक ट्रेन से की गई है जो रफ्तार से अपनी लय पे चल रही है। उस ट्रेन में एक आदमी की नींद खुलती है। वह ट्रेन में सबको हैरान होकर देखता है, जैसे उसे कुछ समझ ना आ रहा हो। उसके सामने एक लड़की बैठी होती है और वह उसे कहती है, शॉन, मैंने तुम्हारी बात मान ली है और मैंने वह जॉब छोड़ दी है। वो कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और मेरा नाम शॉन नहीं है, बल्कि कैप्टन कोलेस्टर स्टीवन है और मैं अफगानिस्तान में यूएस आर्मी के लिए हेलीकॉप्टर चलाता हूँ। कुछ देर बाद एक ट्रेन ग्रुप स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती है, तब वह एक लड़के से पूछता है, आगे कौन सी जगह है? और वह लड़का कहता है, आगे शिकागो है। अब वह काफी बेचैन हो जाता है और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। तब ट्रेन के ग्लास में वो अपना चेहरा नोटिस करता है और तुरंत वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में जब मिरर में वह अपना चेहरा देखता है, तब उसको खुद का नहीं बल्कि किसी और का चेहरा नजर आता है। फिर वो बहुत घबरा जाता है और अपने पॉकेट की जेब से एक पर्स निकालता है जो कि एक शॉन नाम के आदमी का था। वॉशरूम से बाहर आने के बाद वही लड़की सामने खड़ी थी और वह कहता है, मैं शॉन नहीं हूँ, मैं नहीं जानता तुम कौन हो और ये वॉलेट भी मेरा नहीं है। वो लड़की कहती है, हम अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी समय बगल से एक ट्रेन गुजरती है और एक जोरदार का बॉम्ब ब्लास्ट होता है जो कि उनकी ही ट्रेन से हुआ था। उसके बाद उसकी आंखें खुलती है तो वो एक छोटे से कैप्सूल या कमरे में होता है। सामने एक मॉनिटर होता है। स्क्रीन पर एक लेडी नजर आती है। उसके दिमाग में बस यही बात गूंज रही थी कि वह हेलीकॉप्टर में होना चाहिए था, क्योंकि अफगानिस्तान में वॉर चल रहा है। लेकिन उसको यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह यहाँ कैसे पहुंचा और ट्रेन में कैसे था। मॉनिटर पर वह लड़की कहती है, मेरा नाम क्या है? कुछ क्लू देने के बाद वह कहता है, गुडविन, और यह भी कहता है, मुझे मेरे फादर से बात करनी है। लेकिन गुडविन कहती है, ट्रेन में बॉम्ब किसने लगाया? वो कहता है, ट्रेन में एक लड़की थी, वो मुझे शॉन समझ रही थी। गुडविन कहती है, ये सब भूल जाओ, पहले बताओ ट्रेन में बॉम्ब किसने लगाया था और तुम्हारे पास पिछली बार की तरह 8 मिनट है। वापस जाओ और पता लगाओ बॉम्ब कहाँ है और किसने लगाया है। वह वापस उसी ट्रेन में पहुंच जाता है और उसकी आंखें खुलने पर वही लड़की सामने बैठी होती है जो पहले बैठी थी। सभी चीजें रिपीट होती हैं, लोग वही बातें फिर से करते हैं, वही एक्शन रिपीट होता है। वो लड़की भी उसको दोबारा शॉन कहकर बुलाती है। कैप्टन स्टीवेंस को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर ट्रेन ड्रेन ग्रुप स्टेशन पर रुकती है और वो बाहर आकर देखते हैं और वापस अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद वह याद करने की कोशिश करते हैं कि बॉम्ब किस डायरेक्शन से ब्लास्ट हुआ था। फिर वह वॉशरूम में जाकर देखते हैं कि बॉम्ब वॉशरूम के अंदर तो नहीं छुपाया गया था। वॉशरूम में एक वेंटिलेशन चैम्बर है और पता चलता है बॉम्ब वहीं है और कैप्टन गुडविन से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। कैप्टन बाहर आकर सबको कहते हैं, मैं एक सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ, सब अपने मोबाइल और लैपटॉप बंद कर दे। इन सब के बीच 8 मिनट पूरे हो जाते हैं और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और पहले की तरह सभी लोग मर जाते हैं। कैप्टन की आंखें फिर उसी कैप्सूल में खुलती है और गुडविन पूछती है, इस बार तुमने क्या देखा? कैप्टन गुस्से में आ जाता है और कहते हैं, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे अपने फादर से बात करनी है। गुडविन अपने सीनियर को कॉल करती है और कहती है, कैप्टन को कुछ तो बताना होगा। गुडविन फिर कैप्टन से कहती है, आज सुबह एक ट्रेन शिकागो जा रही थी, उसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और सारे पैसेंजर मर गए थे और हमें पता करना होगा बॉम्ब किसने लगाया था। यह कहकर कैप्टन को फिर से 8 मिनट दिए जाते हैं और वो फिर उसी ट्रेन में पहुंच जाते हैं। फिर कैप्टन उस लड़की के पास जाकर बैठ जाते हैं और सबको ध्यान से देखने लगते हैं। कैप्टन को एक आदमी पर शक होता है। वो डेनग्रुव स्टेशन पर उस लड़की के साथ नीचे उतर जाते हैं। उस आदमी का पीछा करने के बाद उन दोनों के बीच हाथापाई भी हो जाती है। इस बीच कैप्टन रेलवे ट्रैक पर गिर जाते हैं और ट्रेन उन्हें मार देती है। अब फिर कैप्टन उसी कैप्सूल में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ हमें मूवी के कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियरिटी मिलेगी। कैप्टन की इस बार सोर्स कोड के प्रोग्राम हेड से बात होती है और हमें पता चलता है सोर्स कोड दरअसल एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें किसी भी इंसान के मरने के
8 मिनट पहले की यादें उसके दिमाग में स्टोर हो जाती हैं और इस प्रोग्राम में मरे हुए इंसान का दिमाग दूसरे इंसान के शरीर में लगाया जाता है, जिसकी मदद से दूसरी नई दुनिया का निर्माण होता है। सोर्स कोड प्रोग्राम की मदद से जो भी घटना उस इंसान के मरने से 8 मिनट पहले घटी थी, वो इन्फॉर्मेशन ये लोग हासिल कर सकते हैं। खैर, अब कैप्टन कहते हैं उन्होंने उस लड़की को बचा लिया था। तब गुडविन कहती है उस लड़की का नाम क्या था, और पता चलता है उसका नाम क्रिस्टीना वरेन है, जो आज सुबह ट्रेन ब्लास्ट में मर चुकी है। लेकिन कैप्टन फिर कहते हैं मैंने क्रिस्टीना को बचा लिया था, हम ट्रेन से उतर गए थे। तो बताया जाता है ये प्रोग्राम कोई टाइम ट्रैवल नहीं है, बस टाइम रीअसाइनमेंट है, यानी कि बस दिमाग के मेमोरी को इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन निकाला जा सकता है। इसी बीच न्यूज में बताया जाता है शिकागो सिटी में एक दूसरा अटैक होने वाला है, इसलिए बिना समय बर्बाद किए बॉम्ब प्लांट करने वालों को पकड़ना होगा। कैप्टन फिर ट्रेन में जाता है और क्रिस्टीना को कहता है तुम्हारे फोन में इंटरनेट है? अगर इंटरनेट है तो मेरे एक दोस्त के बारे में पता लगाओ, उसका नाम है कैप्टन कोल्टरस्टीन। बेसिकली कैप्टन अपने बारे में ही जानकारी लेना चाह रहे थे कि आखिर वो बार बार जिंदा कैसे हो रहे हैं, कभी ट्रेन में तो कभी उस कैप्सूल में कैसे पहुंच जाते। ट्रेन में ऊपर के फ्लोर पर जाकर कैप्टन एक लेडी से फोन मांगते हैं और सोर्स कोड के हेड डॉक्टर रेटलिज को कॉल करते हैं। तब ऑपरेटर बोलती है थोड़े समय के लिए इंतजार कीजिए, हम आपकी बात करवाते हैं। तभी क्रिस्टीना ऊपर आ जाती है और कहती है तुम्हारा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा, 2 महीने पहले ही मर चुका है। कैप्टन को लगता है वो किसी और के बारे में बता रही है, लेकिन क्रिस्टीना कहती है ये सही बात है और उसके फादर का नाम बताती है। कैप्टन यह बात सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी बीच 8 मिनट पूरे हो जाने पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। इस बार कैप्टन गुडविन से पूछते हैं मैं जिंदा हूँ कि नहीं। गुडविन कहती है इस वक्त ये जरूरी नहीं है, जो मिशन दिया गया है पहले उसे कंप्लीट करना है, नहीं तो लाखों लोगों की जान चली जाएगी। कैप्टन कहते हैं मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। एक सोल्जर दूसरे सोल्जर से पूछता है बताओ मैं जिंदा हूँ कि नहीं। गुडविन कहती है तुम्हारे दिमाग का कुछ परसेंटेज ही जिंदा है। कैप्टन कहते हैं मैं अपने हाथ पैर चलते हुए देख सकता हूँ। गुडविन कहती है ये बस तुम्हारी दिमाग की कल्पना है। कैप्टन से अब डॉक्टर रतरिज बात करते हैं। कैप्टन कहते हैं मैंने ट्रेन ब्लास्ट होने से पहले आपको कॉल किया था। डॉक्टर कहते हैं तुमने मुझे कॉल तो किया होगा, लेकिन कहीं और जगह पर किया होगा, क्योंकि वो रियल दुनिया नहीं है, बस तुम्हारा इमेजिनेशन है। कैप्टन कहते हैं ये प्रोग्राम लीगल नहीं हो सकता है। तब डॉक्टर रतलिज कहते हैं ये प्रोग्राम लीगल है और मिलिट्री कोर्ट ने इस प्रोग्राम को सेक्शन किया है और इस तरह देश की सेवा सभी सोल्जर्स करना चाहते हैं और तुम्हें ये मौका मिल रहा है। कैप्टन उन्हें कहते हैं आप कितनी बार जंग पर गए हैं, किसी सोल्जर का अपने देश के लिए एक बार भी मरना काफी होता है। डॉक्टर रतलिज कहते हैं पहले तुम मिशन पूरा कर लो, फिर उसके बाद तुम्हें मरने दिया जाएगा। क्योंकि कैप्टन इस जंग में बार बार मर रहे थे, उसके बाद कैप्टन कई बार ट्रेन में जाते हैं, लेकिन उन्हें बॉम्बर का पता नहीं लगता है और कहते हैं मेरे से अब नहीं होगा। डॉक्टर रतलिज कहते हैं तुमसे हो पाएगा, तुम एक हीरो हो, तुम्हें लाखों लोगों की जान बचानी है, और कैप्टन के फादर का रिकॉर्डेड मैसेज सुनाते हैं जिसमें वो कैप्टन पर बहुत प्राउड फील करते हैं। उनके पिता की आवाज़ सुनकर कैप्टन को अब हौसला आ जाता है और कहता है मुझे वापस ट्रेन में भेज दो। कैप्टन दोबारा ट्रेन में जाता है और जैसे बताया गया था एक लॉकर से पिस्तौल निकाल लेते हैं। उसके बाद वॉशरूम में जाकर बॉम्ब को चेक करते हैं जो एक मोबाइल फोन से कनेक्ट था। मोबाइल को डिस्कनेक्ट करने के बाद कॉल हिस्ट्री में सिर्फ एक नंबर था, उस पर कॉल करते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। ट्रेन के कंपार्टमेंट में आने के बाद जहां काफी लोग हैं वहां कहते हैं पीछे मुड़ो। उसमें से एक आदमी जो ऑलरेडी फोन पर बात कर रहा था पीछे मुड़कर देखता है। कैप्टन उसको गन पॉइंट पर रखने के बाद कहते हैं तुम ट्रेन में ब्लास्ट करने वाले थे ना। तब वो आदमी कहता है मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बस अपनी वाइफ से बात कर रहा था। कैप्टन दोबारा उस नंबर पर कॉल करते हैं, लेकिन उस आदमी के मोबाइल में कॉल नहीं आती है, बल्कि ट्रेन से उसी समय नीचे उतर रहे लड़के में बजती है रिंग।
और वह लड़का किसी दूसरे को वॉलेट गिरा हुआ देता है। कैप्टन उसका पीछा करते करते ट्रेन से उतर जाते हैं और देखते हैं उस लड़के ने अपना वॉलेट दूसरे कंपाउंड में फेंक दिया था। कैप्टन तुरंत वहां जाते हैं और वॉलेट चेक करते हैं और उसका पीछा करते हैं। वो लड़का एक वाइट वैन के पास जाता है। कैप्टन उस पर गन पॉइंट करके कहता है, तुम्हारा वॉलेट कहाँ है? वो लड़का वॉलेट ढूंढने का नाटक करता है। तब कैप्टन कहते हैं, वॉलेट यहाँ है जो तुमने जानबूझ के ट्रेन में छोड़ा था ताकि लोगों को लगे तुम मर चुके हो। वो लड़का वैन खोलकर अंदर रखे गए ढेर सारे एक्सप्लोसिव्स को दिखाता है। कैप्टन पूछता है, तुम्हारा अगला टारगेट कहाँ है? और तब तक क्रिस्टीना वहां आ जाती है। उसी बीच वो लड़का दोनों को गोली मार देता है। तब कैप्टन उसको पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तब वो लड़का कहता है, ये दुनिया एक नर्क है, इसे पहले और नर्क बनाना पड़ेगा फिर स्वर्ग बनेगी। की बातों से वो थोड़ा पागल टाइप तो लग रहा था। और फिर एक ब्लास्ट की आवाज आती है और जो उसी ट्रेन में हुई थी जबकि कैप्टन ने मोबाइल निकाल दिया था। कैप्टन कैप्सूल में आकर उस लड़के का नाम बताते और गाड़ी का नंबर भी। लड़के को पकड़ लिया जाता है। कैप्टन कहते हैं, हमारे डील का क्या? दरअसल इनके बीच एक डील हुआ था, अगर यह मिशन पूरा हुआ तो वो कैप्टन को मरने दें। कैप्टन ने कहा, मुझे लगा तुम्हें अपना इरादा तो बदल दिया होगा। लेकिन कैप्टन कहते हैं, हाँ बदल दिया है, लेकिन मैं आखिरी बार फिर से उस ट्रेन में जाना चाहता हूँ। डॉक्टर कहते हैं, तुम किसी की जान नहीं बचा सकते और ये पॉसिबल नहीं है। कैप्टन गुडविल से कहते हैं, मैंने एक गलती कर दी। उस ट्रेन में एक और मोबाइल था जो बैकअप प्लान था, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाया। फिर कैप्टन ट्रेन में जाने का रिक्वेस्ट करते हैं। इसके बाद मुझे ऑफ कर देना, यानी कि मुझे मार देना। ये रियल दुनिया नहीं है, बस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। लेकिन कैप्टन कहते हैं, मुझे 8 मिनट के लिए उस ट्रेन में जाने दिया जाए। गुडविन को ऐसा करने की अथॉरिटी नहीं थी, पर फिर भी दोबारा कैप्टन को ट्रेन में भेज देती है। दोस्तों, यहाँ कैप्टन असल में उनसे बात नहीं कर रहे थे, बस एक मशीन से उनके दिमाग को कनेक्ट किया गया था और वही उनकी बात को टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा था। उनकी बॉडी कहाँ है आगे आपको पता चल जाएगा। कैप्टन फिर ट्रेन में जाते हैं और बॉम्ब के पास से दोनों मोबाइल निकाल लेते हैं और टीसी के पास से एक हथकड़ी लेकर उस लड़के को बांध देते हैं और उसी के फोन से पुलिस को कॉल करके कहते हैं, मैंने 2 बॉम्ब लगाए हैं और दोनों की लोकेशन आपको बता देता हूँ। और उसी फोन से अपने फादर को कॉल करते हैं शॉन बनकर। उसके बाद गुडविन को भी मैसेज करते हैं, उसमें लिखा है, हम दोनों ने मिलकर उस बॉम्ब ब्लास्ट को रोक लिया है। गुडविन डॉक्टर के कमरे में जाती है और न्यूज में वही खबर थी, बॉम्ब ब्लास्ट होने से रोक दिया गया है और अपराधी को पकड़ लिया गया है। उसके बाद डॉक्टर रतलिज कहते हैं, किसी एक दिन सोर्स कोड को इस्तेमाल करेंगे जो पहली बार होगा, और जो भी एक्सपेरिमेंट हमने देखा वो असल में हुआ ही नहीं था। गुडविन फिर एक चैम्बर में जाती है। फिलहाल हमें दिखाया जाता है कैप्टन स्टीवेंस को, जिनको एक मशीन में रखा गया था और उनके दिमाग को जिंदा रखा गया था। दोस्तों, आप कंफ्यूज हो गए होंगे। शॉर्ट में कहूँ तो असल में ये कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ, ये सब कैप्टन का इमेजिनेशन हो रहा था। सोर्स कोड प्रोग्राम में एक नया सोर्स फॉर्म हो गया था, यानी कि कैप्टन अपनी इमेजिनेशन में 2 जगह पर थे, एक लैब में और दूसरा क्रिस्टीना के साथ, और क्रिस्टीना रियल लाइफ के शॉन के साथ थी। इसी के साथ खत्म होती है ये मूवी।